तो संत के चरण पर जाने से संत का समागम होना चाहिए। क्यों? मेरा तारे प्रभु से जोड़े मुझे कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े मुझे कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े मुझे कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े मुझे कोई संत मिले, मेरे मन के पट जो खोले मुझे कोई संत मिले, मेरे मन के पट जो खोले मुझे कोई संत जय मिले। हो संत भगवान के। जय हो। दोनों हाथ 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 से करेंगे। माघ का महीना चल रहा है कि नहीं? अर्ध कुंभ पड़ता है और महाकुंभ पड़ता है, पढ़ते हैं कि नहीं? 6 साल और 12 साल में। ये अर्ध कुंभ और महाकुंभ क्या है बताइए मुझे। नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। अर्ध कुंभ महाकुंभ का तात्पर्य है जहां पर सारे संत ऋषि मुनि जो अपनी अपनी गुफाओं में बैठकर तप करते हैं, उस प्रयागराज तीर्थ पर, हरिद्वार के जैसे पावन तट पर, उज्जैन जैसी नगरी में अलग अलग पड़ता है जहां पर सारे संत अपनी अपनी गुफाओं से निकलकर जो हजारों वर्ष तक तपस्या करने लीन हैं, उन संतों के उत्तराधिकारी स्वरूप गद्दी पर विराजमान कृपा पात्र जब अपनी अपनी कुटिया से निकल करके स्नान जल में करते हैं ना, तो जितने भी वो पुण्य कमाते हैं शरीर में, पुण्य अर्जित करते हैं, तो वो अर्जित जा करके उस काया को जब जल में स्नान करने से पुण्य को छोड़ते हैं तो वो अमृत गंगा बन जाती है। और जिस अमृत गंगा पर स्नान करके हम लोग क्या करते हैं, हम भी जाते स्नान करते, अपने पाप को धोते हैं और उस गंगा में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। तो संत समागम ही वो अर्ध कुंभ और महाकुंभ है। केवल संत के दर्शन हो जाए, समझो बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और संत का स्वरूप ही नारद है, और नारद जी कह रहे हैं कि हमें ही आप 4 महीने चतुर्मास करके छोड़ के जा रहे हो, तो नारद जी को एक मंत्र दे दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, संतों ने, कि तुम इसको जपते रहना, तुम्हें भक्ति मिल जाएगी। नारद जी भाई कब मां मरे कब हम भक्ति करें। संत के चरण में इतनी उनको भक्ति अनुराग हो गई। क्यों? अब जैसा भाव कैसा, जब से तैयारी हो रही थी शिव महापुराण की, 4 साल बाद आयोजन हुआ, कहीं ना कहीं मन में भाव होता था जल्दी तारीख आए, जल्दी संतों के दर्शन हो, सेवा में लगे। रहता है कि नहीं? जो प्यासे हैं और जो बहुत प्यासे हैं उनकी तो बात ही अलग है। जो प्यासे उनकी बात कर, क्यों? वो तो हर क्षण मेरे ठाकुर से, केवल मेरे शिव से यही कहते थे, संत दरस के हम अभिलाषी, 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 रात दिवस हम रहते उदासी, रात दिवस हम रहते उदासी, संत दरस के हम अभिलाषी,
कोई संत भगवान के जय हो। दोनों हाथ घाट धाम की सेवा करेंगे। हर हर महादेव। नारद जी जब जाने लगे, संतों के चरण पकड़ लिए, बोले हमें बड़ा चतुर्मास में आनंद आया, क्योंकि संत के बाद काम ही क्या रहता, भजन और भोजन, बस जिसका शेयर कोई नहीं कर सकता। भजन और भोजन का शेयर कोई भी नहीं, न पति न परिवार न बंधु बांधव। नारद जी कहते 4 महीने में इतना आनंद छोड़ के काहे जा रहे हो। अब दिल्ली में कथा चल रही थी, जब समाप्ति है गई तो सब रोने लगे, जितने दिल्लीवासी थे। बोले महाराज जी दिल लगा करके 10 दिन में आप छुड़ाए जा तो हो। हमने कहा क्या करें, मजबूरी है कि मुझे दिल्ली से यहाँ नहीं आना पड़ा, तो रुचिखंड वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, और रुचिखंड से समाप्त होगी तो कानपुर वाले इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर द्वार पर जाकर के राम नाम का गान करना है, मेरा तो काम ही है। लेकिन मैं प्रेम किसी को नहीं करता। अगर प्रेम वशीभूत हो जाऊंगा तो मैं जाऊंगा नहीं कहीं, तो इसलिए सब प्रेमी हमारे, और हम तार सबका इकट्ठा कर लेते हैं, मेरा काम ही है। मेरा तार प्रभु से जोड़े मुझे कोई मेरा तार प्रभु से जोड़े मुझे कोई संत मिले। 9 दिवसीय हर हर महादेव भगवान शिव की कृपा चल रही, भाव से शिवलिंग का निर्माण हो रहा, आनंद हो रहा। और आनंद होने के उपरांत जो पुण्य के तार हैं, अब पुण्य के अजित तार को मैं ले लेता हूँ, अब जितने न्यूट्रल हैं न्यूट्रल के लेकर के फेस से जोड़ देता हूँ। और बिना जब तक फेस से जुड़ेगा नहीं तो प्रकाश घर में होगा नहीं, इसलिए क्यों दुर्लभ जग में संत समागम, 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 संत दरस का बड़ा ही महात्म, संत दरस का बड़ा ही महात्म, संत दरस का बड़ा ही महात्म। संत दरस का बड़ा ही महात्म। हम चरण हरि बोल। बड़े भाग से मिले, हम चरण कभी ना छोड़े, मुझे कोई संत मिले। हम चरण कभी ना छोड़े, मुझे कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, मुझे कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, मुझे कोई संत मिले। और ऐसे जाम को पीने से क्या फायदा, जो रात को पियो सुबह उतर जाता है। प्रेम रति जकर माला फेरे। हमारी कथा चल रही थी IIT में, और ये इसलिए दृष्टांत बता रहा हूं कि कथा का सुनना, कथा को ध्यान करना कितना बड़ा चिंतन होता है। कथा किसको तार सकती है, किसका यश बढ़ा सकती है, मेरी गोविंद की कृपा है। IIT क्षेत्र में अधिकारी ने कराई थी रिटायरमेंट में, जहां पर एक पीने वाला पुरुष रहता था, वो सुबह से कुल्ला भी उसी से करता था। पूरा IIT क्षेत्र उसको देखता था तो अपशब्द कहता था, लेकिन भटकते भटकते पता नहीं कैसे वो तीसरे दिन घर पर आ गया जहाँ पे कथा हो रही थी। उसने सोचा चलो हम भी दर्शन करने, बैनर लगे चारों तरफ कथा के, सब आश्चर्य में पड़े। मुझे तो ये ज्ञात नहीं, मुझे पता चला ये हवन के बाद। अब वो तीसरे दिन सोचा कि दर्शन कर ले, वो बैठ गया। उसने 7 दिन बड़ी कथा सुनी प्रेम से, और उसने खुद मुझे ये बात बताई कि भागवत का रस क्या है, कथा का दृष्टांत क्या है, हमारे गोविंद की शिव की कृपा क्या है। जो इसमें आ गया और बंसी में फंस गया, वो फंस गया।
अब वो बैठ करके 7 दिन उसने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद जब उसने संपूर्ण कथा का चिंतन किया तो मन में संकल्प किया कि आज के बाद हम कदापि मदिरा पान नहीं करेंगे। ये बात मुझे नहीं पता। 4 दिन उसने नींद जब पी तो लोग बड़े आश्चर्य में कि आपने आज पिया नहीं। बोले नहीं, कथा में जाना। अच्छा। दूसरे दिन आज कथा में, बहुत अच्छा लगता है राधे राधे कहने में। अच्छा, भगवान सोचे, पत्नी भी सोच रही, घर वाले भी सोचे, अरे वाह चलो राधे राधे तो निकला। जीवन भर कितनी उम्र है उसकी? 52 साल। 52 साल की उम्र। राधे राधे करके जब कथा 7 दिन की है गई और जब 8वें दिन हवन पूजन में पहुंचा तो उसने प्रणाम किया। तो सारे जितने आईटी क्षेत्र के लोग थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जी, हमने कहा, बोले पता है कि आप यहाँ कथा जब से की तो चाहे आईटी वाले पर तो प्रेम आपने लुटा दिया, लेकिन सबसे ज्यादा कृपा हुई है तो परीक्षित से ज्यादा इस मदिरा पान वाले। हमने कहा क्यों? बोले ये इतना पीता था, 20 साल से इतना पीता था, लेकिन जब से आपकी कथा को इसने श्रवण किया है तो इसने संकल्प कर लिया। वो बंदा आज 5 दिन होगा उसने पिया नहीं और कह रहा है कि आज के बाद मैं पीऊंगा नहीं। तो मैंने उस क्षण ये हाथ में ठाकुर थे, हमने कहा वाह। तो हमने कहा मेरी कथा तो सार्थक है गई, मुझे 100 की जरूरत नहीं, मुझे 1000 की जरूरत नहीं। अगर मेरी एक कथा से एक भी घर अगर बन जाता है तो मेरा ठाकुर उस पर कृपा कर देता। आने वाले समय में तो 100 अपने आप हो जाएंगे। भीड़ की जरूरत नहीं, एक श्रोता चाहिए। कथा सार्थक हो गई मेरी। तो भजन के साथ हम 7 दिन यहाँ हर हर महादेव कह रहे, शिवलिंग बना रहे। 9 दिन के बाद जब शिव पुराण होगी तो कहीं ना कहीं मेरे शिव से आपको प्रेम हो जाएगा और ना चाहकर भी जो जल चढ़ाते हो मेरे शिव की सेवा करना शुरू हो जाएगा। और जब शिव की सेवा शुरू हो जाएगी हर घर पर तो देखना एक ना एक दिन सब आरोग्य हो जाएंगे। कृपा मेरे शिव की बरसने लगेगी, क्योंकि शिव के उपासक हमारे गोविंद हैं। प्रेम जति कर माला मेरे, प्रेम जति कर माला फेरे, प्रेम जति कर माला फेरे, प्रेम जति कर माला फेरे, मन के तार प्रभु से जोड़े, मन के तार प्रभु से जोड़े, मन के तार प्रभु से। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भर। जिस प्रकार घोड़ा देखा है जो खड़खड़ा होता है वो क्या बांधे रहता? पट्टा। और पट्टा वो क्या दर्शाता है कि हमें सामने देखना और कहीं नहीं देखना है। और पीछे वाला चाबुक भी मारता है तो क्या करता है? वो चाबुक कौन है? वो चाबुक रूपी होती है माला। और जब बैठ करके गुरु रूपी माला दे देता है कि तुम्हें जपना है, एक दिन तू जपता रहे, जपता रहे, जपता रहे, एक ना एक दिन तेरे पर कृपा ठाकुर की अवश्य होगी। और जब वो तब उसको लक्ष्य मिलता है कि मैं अनावश्यक कार्यों में भटक रहा था, मुझे जीवन में करना क्या है, मानवता मनुष्य शरीर पाकर मुझे करना क्या है। तब वो व्यक्ति भाव समझता है कि हम तो कुमार्ग में जा रहे थे, लेकिन सतमार्ग में ले जाने वाला सच्चा आनंद मेरा ये ठाकुर का द्वार है, मेरे शिव का द्वार है। क्यों? प्रेम जति कर माला फेरे, प्रेम जति कर माला फेरे, मन के तार प्रभु से जोड़े, मन के तार प्रभु से जोड़े, मन के तार प्रभु से जोड़े, मन के तार प्रभु से जोड़े। हम चरण हम चरण कभी ना छोड़े, मुझे कोई संत मिले, हम चरण कभी ना छोड़े, मुझे कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, मुझे कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, मुझे कोई संत मिले। एक बार, क्योंकि हमारे शिव महापुराण में स्वयं शिव कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम। और बिना गुरु की कृपा से भगवत कृपा हो नहीं सकती। तो अपने गुरु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए दोनों हाथ उठाएंगे, जिनकी कृपा से आप अपने परिवार, अपनी माया मोह त्याग करके आज गोविंद की श्री चरणों पर विराजमान हैं।
जो भी दीक्षा लिए है नहीं लिए उससे मुझे मतलब नहीं है। दोनों हाथ उठाएंगे सीधे सीधे। अपने माता पिता को गुरु मान करके, जो प्रथम माँ होती है उनके श्री चरणों का ध्यान करो। अपने पूर्वजों के श्री चरणों का ध्यान करते हुए दोनों हाथ सम्मान के लिए हाथ उठाएंगे और कहेंगे जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, 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 जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। अपने चरणों की मुझे दे दो सेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, अपने चरणों की मुझे दे दो सेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। बोलिए मोहिनी बिहारी सरकार की। मिनट हरिनाम संकीर्तन सभी करेंगे। एक बार प्यार से जयकार श्री मोहिनी बिहारी के लिए, जिनकी कृपा से अविरल ज्ञान गंगा इतने वर्षों से उसी खंड में और सभी जगह बरसती है, जिनकी कृपा से आप सभी उनके कृपा पात्र हैं। एक बार भाव से कहेंगे स्वामी जो महाराज की जय हो, श्री मोहिनी बिहारी सरकार की जय हो, चटिया पावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, गुरुदेव भगवान की। जय हो। और 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि अब प्रवेश करने जा रहे हैं रामचरितमानस पर। नारद जी का स्वयं गुरु के चरित्र पावन चल रहा, तो भाव से कहेंगे कि श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरि दास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। श्यामा प्यारी सभी भाव से कहेंगे। जय जय श्री हरिदास दुलारी। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। हमारे संत गुरुदेव कहते हैं, हमारे स्थान के रसिक कहते हैं, बार बार हरि हरि कहें, बार बार हरि हरि कहें, एक बार श्री हरिदास। तापर प्रसन्न है लाडली, करे वृंदावन को वास। श्री हरिदास का महत्व थोड़ा नहीं है। श्री मतलब कौन है? उमा। हरि कौन है? स्वयं शिव। दास कौन है? उनके गण। श्री कौन है? सीता। हरि कौन है? राम। दास कौन है? स्वयं हनुमान जी। श्री कौन है? स्वयं लक्ष्मी। हरि कौन है? भगवान विष्णु। दास उनके समस्त। एक बार श्री हरिदास अगर दिल में भी बोल देते हो ना, क्योंकि हम श्री हरिदास के उपासक हैं, सारे निचोड़ के
18 पुराण 17 पुराण का जो निचोड़ भागवत है तो सारे देवताओं के उपासक श्री हरिदास हैं। तो हमारे भाव से कर एक बार भी कुंज बिहारी श्री हरिदास बोल देते हो ना तो तापर प्रसन्न है लाडली करे वृंदावन को वास। तो इसलिए भाव से कहें कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारा प्यारा नाम तेरो श्री हरिदास, जग से न्यारा श्री हरिदास। प्यारा प्यारा नाम तेरो श्री हरिदास, जग से प्यारो श्री हरिदास। स्वामी जो महाराज जय हो। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारे। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। कुंज बिहारी श्री हरिदास, 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 कुंज बिहारी श्री हरिदास। बोले मोहिनी बिहारी सरकार की, गुरुदेव भगवान की।